गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 66, तिथि 11 दिसंबर 2020। यहाँ पर हमारे ये लास्ट चैप्टर यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसे कहा जाता है वो चल रहा है। इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ पर एक परिचय। तो प्रायिकता का परिचय तो यानी कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि जैसे मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, शंका है कि आज बारिश होगी या नहीं भी होगी। दूसरा, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे, संभावना है, कंफर्म नहीं है, संभावनाएं हैं। या फिर शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा, यानी कि कल इतना प्रदूषण नहीं होगा जितना आज है। तो इस तरीके की ये संभावनाएं कहलाती हैं। तो इनमें परिणाम तय नहीं होते कभी भी। तो यहाँ पर गणित में हम स्थितियों के घटने या न घटने को माप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माप कह सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। अनिश्चितता जो होती है, जो निश्चित होती है, तो वहाँ पे उसको गणितीय मान को प्रायिकता कहा जाता है। आगे यहाँ पर दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चय नहीं है, अर्थात स्थितियाँ अनिश्चित हैं। क्या है यहाँ पर? अनिश्चित घटनाएं हैं। ये सारी घटनाएं अनिश्चित हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता यानी कि प्रयोग, इन पर परिणाम क्या होगा और घटना क्या होगी। तो प्रयोगों का परिणाम और कुछ परिणामों का संग्रहण जो कहलाता है वो घटना कहलाता है। कुछ करना जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ये सारे क्या है? प्रयोग हैं। ये हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि उन पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता पीई को निम्न में परिभाषित किया जाता है। पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, ई मीन्स एक्सपेरिमेंटल या इवेंट। तो अनुकूल परिणाम यानी कि जो उसके फेवरेबल आउटकम हैं वो ऊपर, और टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम नीचे। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला होता है पीई। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स इवेंट, जिस इवेंट की बात की जा रही है तो उसके लिए, और फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा और टोटल आउटकम नीचे आता है। किसी घटना ई के नए घटने को ई बार से भी दर्शाया जाता है, या फिर एफ से भी दर्शाया जाता है, या ई नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पी ई बार बराबर होता है 1 माइनस के पी ई। इसका मतलब हुआ कि पी ई और पी ई नॉट दोनों की जो वैल्यू होगी, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यानी कि किसी घटना के होने और नहीं होने की, यानी कि दोनों को अगर प्रायिकताओं को जोड़ते हैं तो दोनों की प्रायिकताएं किसके इक्वल होंगी? 1 के इक्वल होती हैं। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिए। आगे यहाँ पर प्रायिकता के कुछ तथ्य यहाँ पर है। नंबर 1, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो कहाँ पर होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। अर्थात इस किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही होगी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी वो 0 और 1 के मिडल में ही आएगी, यानी कि बीच में आएगी, बिटवीन में आएगी, उससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकती। ठीक है जी, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती और लेस देन 0 नहीं हो सकती। दूसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। यानी कि जितनी भी घटनाएं किसी भी चीज़ की घट रही हैं उनका अगर सम करते हैं तो उसका योग कितना होता है? 1 होता है। आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है, वह घटना जो हो ही नहीं सकती अनिश्चित घटना कहा जाता है, इम्पॉसिबल घटना कहा जाता है, या नॉट हैपेंड घटना कहा जा सकता है उसको इंग्लिश में। अनिश्चित घटना को निश्चित यानी कि पॉसिबल इवेंट, या सिर्फ इवेंट, आप इवेंट हैपन भी कह सकते हैं। किसी घटना घटने की प्रायिकता सदैव 0 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जो घटना घटती नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। चौथा, वह घटना जो होनी है निश्चित घटना कहलाती है, जिसको पॉसिबल इवेंट कहा जाता है या फिर हैपेंड इवेंट कहा जा सकता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। यानी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 1 होती है।
आगे यहाँ पर आपको यहाँ बताया जा रहा है, आइए एक उदाहरण से समझें। हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंदें और 11 नीली गेंदें हैं और 15 पीली गेंदें हैं। तो 3 प्रकार की गेंदें हुई। तो थैले से एक गेंद निकालना ये क्या है, प्रयोग है। तो यहाँ पर निकाले गए गेंद का रंग जो है नीला होगा या पीला होगा या गुलाबी होगा। तो प्रयोग का परिणाम किसी एक रंग की गेंद की घटना, ये क्या है, यानी कि घटना है। आगे लाल गेंद क्या है, अनिश्चित घटना है। अगर लाल गेंद के बारे में पूछा जा रहा है तो लाल गेंद में है ही नहीं, तो लाल गेंद क्या है, अनिश्चित घटना हुई यहाँ पर। तो माना E1 यानी कि गुलाबी गेंद का निकालना, यानी कि पहली घटना को E1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरी को E2 नीली गेंद निकालने का और तीसरा E3 पीली गेंद निकालने का और E4 यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो PE1 यानी कि गुलाबी गेंद की हमें निकालनी है। तो गुलाबी गेंद जितनी होंगी वो ऊपर आएगी और टोटल गेंद कितनी बैठ रही है, तीनों का सम कर देंगे। 14, 11 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना, 40। तो 14/40 ये हमने लिखा, 14 यानी कि गुलाबी गेंद और 40 नीचे। तो इनको डिवाइड किया 40 से 14 को, तो यहाँ पर 0.35 आ गया। ये क्या है, 1 से कम है और 0 से बड़ी है। PE2 यानी कि PE2 मीन्स यानी कि नीली गेंद की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो नीली गेंद कितनी है, 11 हैं और टोटल 40 हैं। तो 11/40 यानी कि टोटल हमेशा नीचे आता है और जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसका इवेंट का नंबर ऊपर आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, डिवाइड करने के बाद 0.27 आ गया, ये भी 1 से कम है। P3 मीन्स यानी कि पीली गेंद की आप निकाल रहे हैं, तो 15/40 ये 0.37 हो जाएगा। तीनों का योग अगर आप करेंगे तो इनका सम यानी कि 1 आएगा। तो PE1 PE2 PE3, तो ये 14/40 11/40 15/40 बराबर 1। तो PE4 अगर हम निकालते हैं, PE4 निकालते हैं, लाल गेंद के लिए निकालते हैं, तो देखो ये तीनों का तो सम हमने कर दिया। इवेंट जो हो हैपन हो रहा है उनका सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर बात करें PE4 यानी कि लाल गेंद है ही नहीं, तो 0 और बटे में 40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आगे यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, समय प्रयास कीजिए। तो पहला, एक हफ्ते के दिन में W से शुरू होने वाले चुनने के सभी संभव परिणाम, अभी बताऊंगा मैं ये। दूसरा, बाइक के शोरूम से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है। तो यहाँ पर कार अगर हम खरीदते हैं, कन्फर्मेशन है तो संभव होगा। अगर हम नहीं खरीदते हैं तो यानी कि हमें खरीदनी ही नहीं है तो असंभव का परिणाम होगा। यानी कि ये घटना ऐसी है जो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है। तो इसको संभव परिणाम, हमेशा संभव परिणाम नहीं कहा जा सकता। आगे तीसरा, ये तीसरा सवाल इसको मैं आगे कराऊंगा। चौथा सवाल मैं आपको यहीं करा देता हूँ। प्रायिकता का मान सदैव क्या है, किस किस के बीच में होता है, 0 से कम होता है और 1 से यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ 0 से मतलब यहाँ पर इनकी जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने 1 और 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होता है। तो 5वां सवाल और ये 3 सवाल जो बच गए हैं इन सवालों को आगे कराएंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो सभी बच्चे अवश्य पालन करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट शीट पर हम जो सवाल बच गए उनको कराते हैं आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट शीट पर पहला सवाल है हमारा, हफ्ते के दिन में W से शुरू होने वाले दिन चुनने की संभावना, संभावित परिणाम लिखिए। तो कुल दिन कितने होते हैं, यानी कि 7 दिन होते हैं। W वाले दिन यानी कि वेडनेसडे में यानी कि कितने दिन हैं, 1 ही दिन होता है। W से जो शुरू होता है 1 दिन। प्रायिकता क्या होगी, मैंने बताया कि कुल दिन नीचे आते हैं और जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, जिस दिन के लिए पूछा जा रहा है तो वो ऊपर आएगा। तो 1/7 हमारी क्या होगी, प्रायिकता होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी W से शुरू होने वाले दिन की। अगला सवाल है तीसरा, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, तो रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो दीपक की जीतने की प्रायिकता 7/9 है, तो कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि जितने उसमें 2 खेल रहे हो या 3 खेल रहे हो तो उनकी जीतने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 1 में से जो दीपक की जीतने की प्रायिकता उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर जो बचेगी वो रवि के जीतने की प्रायिकता बच जाएगी। तो 1 में से 7/9 को घटाएंगे तो 1 का मतलब हो गया यहाँ पर जितना नीचे संख्या लिखी हुई है उतना यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9/9 हम 1 को लिख सकते हैं।
और माइनस में 7/9। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं 9 तो सेम एज इट इज़ लिख दिया, और 9 में से 7 को घटाया तो 2 आ गया। तो 2/9 हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। आगे यहाँ पर अगला सवाल है तीसरा, अगस्त के महीने में हरजिंदर ने के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि उसका जो जन्मदिन है अभाज्य संख्या में हो रहा है। तो अगस्त में दिनों की संख्या यानी कि कुल दिन हमारे हुए 31। तो यहाँ पर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में प्राइम नंबर और हिंदी में अभाज्य संख्या। तो कितने दिन हुए, यानी कि 2 तारीख हो सकती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये तारीख जो हैं ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्या, तो ये टोटल कितनी हुई, यानी कि 10 हुई। कितनी हुई, 10 दिन ऐसे हुए जो यानी कि अभाज्य हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, यानी कि अगस्त महीने के अंदर। तो प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी यानी कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 10/31। तो 10 यानी कि अभाज्य संख्या ऊपर और कुल दिन यानी कि नीचे आएंगे। अभाज्य दिन तो ये हो गए और कुल दिन हमारे ये हो गए। तो 10/31 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल जितने भी आपके सामने आएंगे तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे इसी मेथड से। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।